नमस्कार। स्वागत है आपका आज की पुनरावृत्ति कक्षा में। जी हाँ, पाठ्यक्रम हमारा जो PA1 का है पूरा हो चुका है। तो अब पेपर होने से पूर्व पहले हम एक बार दोहरा लेते हैं, पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो पाठ 1 से शुरुआत करते हैं। क्षितिज भाग 1 पाठ 1। पाठ 1 है 2 बैलों की कथा, जिसका अध्ययन हम गत दिनों में कर चुके हैं। तो आज उसे संक्षेप में मुख्य बिंदुओं के माध्यम से जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, ताकि तैयारी करते समय हमें कोई परेशानी ना हो। तो अभ्यास के जो प्रश्न दिए गए हैं वह तो आपको करने ही करने हैं और आप कर भी चुके हैं। पाठ का अध्ययन भी कर चुके हैं। तो जब भी पुनरावृत्ति करें, पाठ को अवश्य पढ़ें पूरे ध्यान से कि आपने पढ़ा क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। कठिन शब्दों को रेखांकित करें। ऐसी पंक्तियाँ जिनको लगता है आपको कि स्पष्ट करना जरूरी है, उन्हें अवश्य रेखांकित करें और समझ ना आए तो अपने अध्यापक से अवश्य पूछें। और साथ साथ डायरी में अपने पॉइंट्स में नोट्स लिखते जाएं। ऐसा करने से क्या होता है, वो दिमाग में एक इमेज अच्छी सी पक्की बन जाती है, फिर आप भूलते नहीं हैं। सिर्फ ये लिखा हुआ पढ़कर छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद हमें भूलना शुरू हो जाता है या हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो जब आप अपने हाथ से आप पॉइंट्स बना लेंगे तो आपको पूरा दिमाग में रहेगा उस पाठ का सार और मुख्य बिंदु। तो कहीं से भी प्रश्न किसी भी तरह से घुमाकर पूछा जाए, आप उसका उत्तर निस्संदेह दे पाएंगे। तो मुख्य बिंदु देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न बनता है कोई भी पाठ, उसकी गद्य का पाठ है तो गद्य की विधा पूछी जा सकती है। तो विधा क्या है? पहला पाठ जो है 2 बैलों की कथा है, कहानी। कहानी के लेखक प्रेमचंद। लेखक परिचय जो है पेपर में नहीं पूछा जाता है, तो इसे एक बार सिर्फ पढ़ लें आप, ताकि थोड़ी सी जानकारी हो जाए। फिर है पाठ जब शुरू होता है तो उसमें गधे को जो मूर्ख कहा गया है, इसके पॉइंट्स आएंगे कि क्यों कहा गया है। यह प्रश्न पत्र अभ्यास में भी है यह प्रश्न, तो आप वहाँ से कीजिएगा। फिर गधे की विशेषताएं। गधे की विशेषताओं में आप सभी लिखेंगे उसकी सहनशीलता, उसमें त्याग, या जो ऋषि मुनियों के गुणों की पराकाष्ठा, उसने जितने भी पॉइंट्स जितने भी बताए हैं वो आप सब लिखेंगे। अच्छा, मूर्ख कहे जाने का कारण प्रयास करें कि आप अपने शब्दों में लिखें, एज इट इज़ किताब वाला न उतारें। मूर्ख कहा गया है क्योंकि उसमें सहन शक्ति कुछ ज़्यादा ही है। आप जैसा बर्ताव करो वो बर्दाश्त करता जाता है। तो लेखक के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो दुर्व्यवहार है तो हमें विरोध तो करना ही चाहिए। लेखक क्या, हम सबका ही मानना ये होना चाहिए। फिर है अमेरिका में भारतीयों को न घुसने देना, इसके क्या कारण हो सकते हैं। पहले पृष्ठ पर ही ये प्रश्न है कि अमेरिका में उस समय भारतीयों को नहीं घुसने दिया जाता था। उसके कारण दिए गए हैं कि वो जीवन के स्तर को नीचा करते हैं, बचत करते हैं, नशा आदि नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, कोई 2 बात सुनाए तो चुप रह जाते हैं। तो ये बातें आपको यहाँ पर लिखनी होंगी। फिर बछिया का ताऊ एक संबोधन आया है, वो किसे कहा जाता है? बैलों को। और इसमें बछिया का ताऊ किन के लिए है? 2 ही बैलों का जिक्र है मुख्य रूप से, जिनके नाम दिए गए हैं। कौन है वो? हीरा और मोती। फिर है उनके आधार पर, हीरा और मोती के आधार पर आपको मित्रता, सच्ची मित्रता की विशेषताएं लिखनी है। एक तो पहले तो ये लिखेंगे कि घटनाएं कौन सी हैं जो उनमें सच्ची मित्रता सिद्ध करती हैं, कि वो दोनों किसी भी स्थिति में, चाहे वो मटर वाले खेत की घटना है, चाहे कांजी होस की है, चाहे गया के घर की है, वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। बोझ उठाने का काम है, खाने पीने का है, बैठने का है, मूक भाषा में एक दूसरे का समझने का है। ये सभी सच्ची मित्रता की घटनाएं हैं। इससे निष्कर्ष पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए किसी का भी। तो इसी से हम उत्तर निकालेंगे कि मित्र वही होता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी साथ नहीं छोड़ता है, अपने मित्र को समझता है, उसे गलत पर जाने से, रास्ते पर जाने से रोकता है। जैसे हीरा और मोती, एक को क्रोध आता है तो दूसरा उसे रोकता है कि नहीं ऐसा मत करो। तो जो मित्र होता है वो अपने मित्र को सही रास्ते पर भी रखता है। फिर है झूरी का चरित्र चित्रण। जब भी कोई कहानी, कोई पाठ पढ़ते हैं, अगर उसमें किसी कैरेक्टर का, पात्र का वर्णन है तो उसका कैरेक्टर स्केच है कि चरित्र चित्रण अवश्य आपको आना चाहिए। अब झूरी को पढ़ने के बाद, हालांकि बहुत ज़्यादा वर्णन उसका नहीं भी है, तो उसी से आपको अनुमान लगाना है कि वह कैसा व्यक्ति होगा। किसान है, ग्रामीण जीवन है उसका, ग्राम्य जीवन, कि गांव में किसान का जीवन कैसा होता है। पशु रखता है, खेती बाड़ी करता है, पशुओं से बहुत लगाव है,
हीरा मोती से संतान की तरह प्रेम करता है, उनके दाने चारे का ध्यान रखता है, उन्हें कभी मारता नहीं है। बहुत अपनत्व का भाव है। तो झूरी के साथ साथ हीरा और मोती की जो घटनाएं जुड़ी हैं उनसे आपने उत्तर निकालना है। और ये घटना का भी आप जिक्र कर सकते हैं कि जब झूरी की पत्नी ने कहा कि इन दोनों बैलों को कोई खली भूसी नहीं देगा, तो सिर्फ सूखा भूसा दिया गया, खली डालने के लिए उसने मना किया, तब भी वह कहता है नौकर को कि चुपचाप डाल दे। तो इससे क्या है कि उसकी आत्मीयता बहुत इनके साथ है, हीरा मोती की। तो झूरी के चरित्र चित्रण में आप ये लिखेंगे। फिर गांव में लौटने पर बैलों का जो स्वागत हुआ किस तरह हुआ। 2 बार लौटे हैं, एक बार पहली बार गया के घर से भाग कर आए हैं शुरुआत में ही, फिर दूसरी बार पाठ के कहानी के अंत में पहुंचते हैं। तो दोनों बार जो फ़र्क है वो आप ध्यान रखेंगे कि पहली बार बच्चों ने उस समय क्या किया, गांव के बच्चों ने। झूरी का भी लिखेंगे, झूरी की पत्नी ने कैसा महसूस किया उसके बारे में जब उसका चरित्र चित्रण आएगा तब लिखेंगे। बच्चे अपने घर से गुड़ लाए, कोई रोटी लाया, कोई चोकर लाए, तो सब आपको लिखना है। और दूसरी बात तो झूरी की पत्नी भी जो है उनका चुंबन करती है, उनसे बहुत प्रेम जताती है। फिर है हीरा की विशेषताएं। हीरा की मुख्य विशेषता है कि सहनशील है, बाकी कर्मठ है, परिश्रमी है, अपने स्वामी से बहुत प्यार करता है, तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। तो हीरा और मोती के स्वभाव में जो विशेष एक खास भिन्नता है वह यही है कि मोती थोड़े क्रोधी अधिक है और हीरा कुछ सहनशील है। मोती के क्रोध को रोकने के लिए हीरा बार बार उसे अनेक बार जो पाठ में रोकता है। फिर प्रेमचंद का स्त्री के प्रति दृष्टिकोण, उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि अगर उससे कोई गलती भी हो तो भी उस पर हाथ उठाने का अधिकार किसी को नहीं है, ये उनका मानना था। फिर लेखक का आज़ादी के प्रति क्या नज़रिया है। कहानी जो हमने पढ़ी उसमें उन्होंने दिखाया है कि हीरा और मोती दोनों आज़ाद होने के लिए शुरू से अंत तक बहुत प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं, प्रताड़ना झेलते हैं। तो ऐसे ही आज़ादी, फिर हम तो मनुष्य ठहरे, तो आज़ादी के प्रति दृष्टिकोण है कि आज़ादी हमारा हक है और हक अगर ना मिले तो उसे लेना पड़ता है। उसे लेने के लिए चाहे हमें कितनी ही प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़े, हमें करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और अपना हक जो आज़ादी का है वो पाकर रहना चाहिए। और यही कारण था कि हमारे जो क्रांतिकारी हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उन और शहीद हुए हैं, उन सब के मिले जुले प्रयासों से ही हम आज़ाद हो पाए। फिर गया का परिचय देना कि गया कैसा व्यक्ति है। तो जो पहली बार है ऐसा नहीं है कि उसने आते ही उन्हें मारना शुरू कर दिया, वो तो बैल लेने आया था और ले गया। अगर शायद हीरा और मोती गया को परेशान न करते तो संभवतः वह इतना दुर्व्यवहार उनके साथ नहीं करता। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि उसका क्रोध तो बाद में भी शांत नहीं होता, तुरंत निरंतर उनके साथ ऐसा ही करता है, क्योंकि ना तो हीरा और मोती उसे अपना सके, अपना मालिक मान सके, और ना ही उनके व्यवहार के कारण गया भी उन्हें अपना मान सका। तो उसका सौतेला व्यवहार तो रहा हीरा और मोती के साथ। तो आप ये कारण भी लिखेंगे कि उसके व्यवहार का कारण उनका रवैया भी रहा हीरा और मोती का। फिर है प्रेमचंद की भाषा। भाषा में एक तो आप लिखेंगे खड़ी बोली है, सरल सी भाषा है, बहुत जल्दी समझ आने वाली भाषा है, रोचक भाषा है। जब भी भाषा का प्रश्न हो तो उसमें शब्दावली लिखनी अनिवार्य हो जाती है। ये शब्द कैसे हैं, उससे जो है प्रभाव बढ़ता है। शब्द ऐसे हैं जो सामान्य लोगों की बोलचाल के हैं। गांव का वर्णन है तो गांव के लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह हमें दिखाई देती है, अर्थात आंचलिक शब्दों का इसमें प्रयोग है। आप क्षेत्रीय भी लिख सकते हैं, आंचलिक ध्यान ना आए। आप ग्राम्य जीवन के शब्द भी लिख सकते हैं, ग्रामीण शब्दावली की गांव के लोग जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनका प्रयोग किया गया है। मुहावरे भी आए हैं, उदाहरण भी। तो आप ये सब चीज़ें उसकी प्रेमचंद की भाषा में लिखेंगे। अब ग्रामीण जीवन की झांकी का प्रश्न हो सकता है कि गाँवों का जीवन कैसा होता है, कि सबके सुख दुख में साथ होते हैं, पशुओं से भी सिर्फ घर के मालकिन का नहीं, गांव के अन्य लोगों का भी उनसे स्नेह हो जाता है। बच्चे कितने प्रसन्न होते हैं जब हीरा और मोती लौट कर आते हैं, तालियां बजाते हैं, खाने को लाते हैं, एक दूसरे के साथ सब खड़े होते हैं। जैसे गया के घर से भागते हैं तो दूसरे लोग भी उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं बैलों को पकड़ने के लिए।
तो ये सारा आपको कि गांव में क्या क्या होता है, मुख्य व्यवसाय खेती होता है, पशुपालन होता है, ये ग्रामीण झांकी में आप लिखेंगे। किसान व पशु का संबंध, गया, हीरा मोती और झूरी, झूरी की पत्नी, इनके उदाहरण से आप स्पष्ट करेंगे कि प्रायः आत्मीयता होती है अपने बैलों से, क्योंकि गया के भी जो बैल हैं वह उनका बेहद खूब अच्छे से ध्यान रखता है। पाठ में आया कि उन्हें अच्छा दिया जाता है और हीरा मोती के साथ सौतेला व्यवहार होता है। तो जो उसके अपने बैल हैं या अपने पशु हैं उनका तो वह भी खास ख्याल रखता है। फिर छोटी बच्ची का परिचय, छोटी बच्ची का जिक्र आया है, कौन है, उसके पिता का नाम लिखना है। भैरव, हो सकता है वो गया का भाई है, स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है। उसकी सौतेली माँ है जिसका व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं है, लेकिन मन से बच्ची बहुत अच्छी है, क्योंकि वह जो पशु हैं घर में अन्य जिनके साथ सौतेला व्यवहार होता है उनके साथ अपनत्व का भाव रखती है। ये उसके परिचय में आप लिखेंगे। फिर मालकिन की भी स्वभावगत विशेषताएं, मालकिन शब्द आया है झूरी की पत्नी के लिए। वह भी बहुत प्यार करती है हीरा और मोती से, लेकिन भाई के प्रति जो रुझान है उसकी वजह से जब पहली बार लौट कर आते हैं तो वह उनसे नाराज़गी दिखाती है, गुस्से में होती है उनके प्रति, वहाँ कठोरता भी दिखाती है। लेकिन जब कहानी के अंत में आते हैं तो जैसे कोई माँ अपनी संतान को प्यार करती है वह बिल्कुल वैसा ही अपनत्व भी दिखाती है। तो इस तरह से मुख्य बिंदु यही हैं पाठ के। फिर उसके बाद आता है भाषा अध्ययन, क्योंकि जो पाठ हमारे ग्रामर में व्याकरण में आएंगे उससे संबंधित कुछ प्रश्न हमारे हर पाठ में दिए गए हैं। तो जो पहला प्रश्न है भाषा अध्ययन का 13 नंबर पर, 13 नंबर पर, वो निपात छांटने का है और निपात से शायद वाक्य भी बनवाने पूछे गए हैं। तो निपात होता है बल डालने वाले शब्द, जैसे मैं भी जाऊंगा, इसमें भी ने मैं पर बल डाल दिया, तो ऐसे शब्दों को आपने ढूंढना है। फिर है वाक्य, वाक्य हम पढ़ चुके हैं, तो आपको उसमें वाक्य छांटने हैं। इसमें शायद आश्रित या पूछा गया होगा, वो भी रचना के आधार पर आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो आप इसमें से सरल संयुक्त आप छांटेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य, सरल संयुक्त मिश्र ना छांटकर अर्थ के आधार पर जो 8 भेद हैं आप पाठ में से कुछ वाक्य वह छांटकर पुस्तक में ही रेखांकित कर लें। फिर मुहावरे भी दिए गए हैं, क्योंकि प्रेमचंद ने ये मुहावरों का प्रयोग किया है तो मुहावरों का प्रश्न पूछा गया है। कुछ अन्य मुहावरे जो पाठ में हैं उन्हें छांटकर आप लिखेंगे। यह हमारा पहला पाठ यहाँ पर जो पुनरावृत्ति है उसकी पूरी होती है। अगले पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।